जय श्री राम। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। तो नीट 2025 के लिए आज 7 फरवरी से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। एप्लीकेशन के लिए डेट 7 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक का दिया गया है और एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन मोड में आपको सबमिट करना है। तो यदि आप MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS ये सारे कोर्सेज़ करने में इंटरेस्टेड हैं, चाहे भारत के अंदर किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या फिर आउट ऑफ कंट्री भारत से बाहर अदर किसी मेडिकल कॉलेजेस में, इसके अलावा BAMS, BUMS, BSMS के साथ ही आपको नर्सिंग कोर्सेज में भी एडमिशन नीट 2025 के माध्यम से मिल सकता है। तो इसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है आपको NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। मैं आपको इससे कुछ जो समरी है ये बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपको ध्यान रखना है, केवल और केवल ऑनलाइन ही एप्लीकेशन भरा जाएगा, जो कि 7 फरवरी से लेके 7 मार्च तक का है। अब 7 एक महीने का पर्याप्त आपको समय मिला है, तो किसी भी प्रकार से हड़बड़ाने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक सफिशिएंट टाइम है, इन बिटवीन दैट आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। आई सजेस्ट कि पूरा प्रॉस्पेक्टस और जो नियमावली होता है उसको पढ़ने के बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना प्रारंभ करें। एक बार उसको अच्छे से देख लें, समझ लें, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट करें। किसी प्रकार की गलती या मिस्टेक ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि करेक्शन के लिए भी आपको टाइम मिल रहा है। सक्सेसफुली लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने का 7 मार्च 2025 है और इसके बाद फ़ीस पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से भी कर सकते हैं। करेक्शंस के लिए अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो कोई उसके करेक्शन के लिए 3 दिन का आपको समय मिल रहा है, 9 से लेकर 11 मार्च तक का। और कैंडिडेट जो फ़ीस अलग अलग पे करेंगे, जो जनरल अनरिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ीस 1700 प्लस जो GST चार्ज लगेगा। आउट ऑफ इंडिया भारत के बाहर के कैंडिडेट के लिए सभी कैटेगरीज के लिए इक्वल 9500 है, लेकिन OBC और EWS के लिए 1600 फीस है। ST, SC, PWD और इन सब कैंडिडेट के लिए 1000 फीस है, जो थर्ड जेंडर है। इसके साथ में आपको GST पे करना पड़ेगा एडिशनली, जितना एप्लीकेबल होता है या जिस मोड ऑफ पेमेंट से आप करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर कोई चार्ज एडिशनल लगता है तो। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन सिटी के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। तो एग्जामिनेशन सिटी 26 अप्रैल 26 अप्रैल 2025 तक बताया जाएगा। एडमिट कार्ड आप 1 मई 2025 से डाउनलोड कर सकेंगे। एग्ज़ाम आपका 4 मई का है और फर्स्ट संडे ऑफ मई जो कि हमेशा से होता आया है वैसा ही इस साल भी हो रहा है। 3 महीने से भी कम समय अब आपके पास एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए बचे हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम लास्ट ईयर 3 घंटे 20 मिनट का था, लेकिन इस साल 200 की जगह 180 क्वेश्चन कर दिया गया है। सेक्शन B वाला ऑप्शन सभी सब्जेक्ट से हटा दिया गया है। तो टोटल आपके पास 180 मिनट ही बचेंगे और क्वेश्चन भी 180 ही रहेंगे, है ना। टाइमिंग की बात करें तो जैसा प्रीवियस ईयर में होता आया है 2 से 5, है ना, दोपहर 2 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ये आपका एग्जामिनेशन रहेगा। सेंटर के बारे में मैंने बताया कि अभी आपको नहीं बताया जाएगा, ये जो आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उस समय आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप देखने के बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए भी टाइम दिया हुआ है। ये 14 जून या उससे पहले ये टेंटेटिव डेट है, उससे आगे पीछे आपको नीट 2025 का रिजल्ट देखने को मिलेगा। नीचे वाले पेज में भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट्स के लिए। जैसे मैंने बताया कि नीट 2025 के लिए जो फॉर्म है ऑनलाइन मोड पे ही केवल भर सकते हैं आप। ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करने का कोई विकल्प आपके पास नहीं रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप neet.nta.nic.in के वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार प्रॉस्पेक्टस को, ब्रोशर को बहुत अच्छे से पढ़ लें, ऑब्जर्व कर लें, उसके बाद ही फॉर्म भरना स्टार्ट करें। कोशिश करें किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक या गलती ना हो, क्योंकि भले ही इसमें करेक्शन का समय आपको मिल रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ों को आप करेक्ट कर पाएँ। Candidate has to upload recent passport photograph, address proof, scan signature, etc. For detailed information, please read the information bulletin carefully. ये चीज़ मैं आपको बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ। रीड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली, सावधानी पूर्वक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो ब्रोशर है या जो प्रॉस्पेक्टस है उसको पढ़ने के बाद ही फॉर्म भरना स्टार्ट करें। ओनली 1 एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। दूसरा मौका आपको नहीं मिलेगा। एक कैंडिडेट आपका आधार नंबर, आपका पैन कार्ड या जो भी है, आप एक बार अपना आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं तो आप दूसरा एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको और एक ही एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है। ऐसा नहीं कि मैंने मिस्टेक कर दिया है अब मैं दूसरा एप्लीकेशन सबमिट करना स्टार्ट करता हूँ, ऐसा नहीं करिएगा। देन आफ्टर
कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड ऑन द एनटीए वेबसाइट। ये तो आपको करना ही होता है, इसके अलावा कोई आपके पास विकल्प भी नहीं है। जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दिए जाते हैं उसको फॉलो करना है आपको। इंस्ट्रक्शन अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा एग्जाम से, आप एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द ईमेल एड्रेस एंड द मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस में जिसका पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, ताकि जो भी ईमेल्स आते हैं एनटीए के से या जो भी नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में आते हैं वो आपको प्राप्त हो, जो ओटीपी एटसेट्रा आता है ये आपको मिले, और आपका मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, है ना। स्विच ऑफ हो, बंद हो, या बंद मोबाइल नंबर आप नहीं डालेंगे, क्योंकि आपको ओटीपी के वेरिफिकेशन एटसेट्रा इन सब चीज़ों के लिए आपको आपके मोबाइल नंबर के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाएगा। तो ये चीज़ आप देख लीजिए। इसके अलावा कैंडिडेट हु डिज़ायर टू अपीयर इन नीट यूजी 2025 मे सी द डिटेल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल ऑन neet.nta.nic.in। इस वेबसाइट पर जाके आप डिटेल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और उसके बाद ही अपना फॉर्म भरना आप प्रारंभ करिए। सो बेस्ट ऑफ लक, होप सो। फिर भी कोई अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा समय निकाल करके आपके कमेंट का वीडियो के थ्रू जवाब दे सकूँ। जय श्री राम।